ओम गणेशाय नमः। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 20। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान के प्यारे पाप नाशक वैशाख महात्म का फल भी सुनो। पूर्व काल में पंचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूरियशा के पुत्र थे। पिता के मरने के बाद पुरुयशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्विद्या में प्रवीण थे। उन महाप्रतापी नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी पर पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पंचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और युद्ध में उनको जीत लिया। इसके बाद राजा पराजित हुए और राजा ने अपनी पत्नी शिखंडी के साथ पर्वत की कंदराओं में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे, मेरी ऐसी दशा क्यों हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता पिता के हित में तत्पर रहता हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्म पारायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई है? किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन दोनों की पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्रवरो, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म के कारण यह दरिद्रता, कोष, हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा? मेरे न कोई पुत्र, न भाई और न ही हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न हो गए और इस प्रकार बोले, हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। उस समय तुम संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहे। तूने कभी भी विष्णु भगवान का न नाम लिया और न ही ध्यान किया और न ही उनको कभी नमस्कार किया। हे राजन, ऐसा करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तुम सहाय पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहाँ सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के यम के समान थे, दयाहीन और हिंसा पारायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी दुष्ट थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत से वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों को, पक्षियों को वध करने के कारण तुम दयाहीन, दुर्बुद्धि, को कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारा कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम दुसहाय वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असहाय दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल के कारण ही इस जन्म में तुम्हें यह जन्म मिला। राज्य भी छीन गया। अब हम तेरे सतगुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गोंड देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकमय वन में 2 धनी वैश्य और एक मुनि, जिनका नाम करसन था, वहां से गुजर रहे थे।
तूने उनमें से एक वैश्य को मार दिया और उनका सब धन ले लिया। दूसरा वैश्य अपनी जान बचाकर भागा और अपना धन कहीं लता पताओं में फेंक गया। वे मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे और प्यास और धूप के कारण व्याकुल होकर मूर्छित हो गिरे। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक गया है यह जानने के लिए उस मुनि के कानों में फूंक मारी, साथ ही जल से उसके नेत्र धोए, पंखे से हवा करी। कुछ समय के बाद मुनि को जब स्वस्थचित हो तो तेरे पूछने पर वैश्य का धन कहाँ है तुझे बता दिया। तूने मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहा और तू गहन वन में चला गया। तथापि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी। तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इसके लिए सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रशंसा के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यूँ कहकर राजा की अनुमति लेकर उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराजा पुरुयसा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। उसके प्रभाव से उनका प्रभाव इतना बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ ले बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुषयसा ने अकेले ही समस्त महाबलों राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों में मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पंचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के माध्यम से सब राजा भगन मनोरथ हो पुरुयसा को कर देने वाले हो गए और पंचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रशंसा से वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए जो दुष्कृति, दृष्टकेतु, दृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर प्रजा राजा के प्रति अनुरुक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पंचाल राजा भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बारंबार पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 20 संपूर्णम। हरे कृष्ण।